इंसान की मेंटेलिटी अक्सर उस इंसान की फ्यूचर की बनावट को पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है। कई बार आपने जब स्कूल लाइफ गुजारा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कई लड़के जब रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक कोई लड़की मिल गई और बाइक में जा रही तो लड़के तुरंत उनका पीछा करने लगते, चल 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 इसका पीछा कर। और इस तरह पीछा करते करते हमें लगता है कि 2 या 3 किलोमीटर तक उस लड़की के पीछे वो लड़का फॉलो करता है। और इस तरह की हरकत कुछ लड़के कई बार रिपीट करते हैं। और याद रखिए कि जो इस तरह के लड़के होते हैं वही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। मैं एक बात और बता दूं कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे मौके के तौर। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बस ये सोचने में ही गुजार देता है कि हम इस चीज़ को कल सुधार लेंगे या इस अच्छे काम को हम कल से करना शुरू कर देंगे। और ये सोच का सिलसिला चलते चलते इंसान का वक्त ख़त्म हो जाता है और वो फिर कुछ नहीं कर पाता। ख़ासकर मैं स्टूडेंट्स को जो टीनेजर एज में हैं और अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि अभी अभी आपने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया है तो मैं बता दूं कि आप इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी कड़ी मेहनत करो कि वो मेहनत ही सुनिश्चित कर दे आपकी कैरियर। इस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट लिटिल आ लिटिल और दा लिटिल का जो यूज है सेंटेंस में हम कैसे करेंगे ये आज मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, और ये भी इस सिंगल वीडियो में। तो बस दिल थाम के बैठिए, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की नॉलेज आप तक पहुँचे। यहाँ पर देखिए लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल ये 3 एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सिर्फ अगर लिटिल कहें तो लिटिल का मतलब कुछ नहीं, और आ लिटिल इसका मतलब होता है कुछ या तो थोड़ा। जैसे मेरे पास थोड़ा चावल है या कुछ चावल। अब यहाँ पर देखिए फिर दिया है दा लिटिल यानी कि जो कुछ सब। सपोज आपके पास पॉकेट में 200 रुपये हैं, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपके पास पॉकेट में 200 रुपये हैं और आप मेले चले गए और आपने टोटली 200 रुपये इन्वेस्ट कर दिया कुछ खाने में, कुछ ख़रीदने में, तो आप यही कहेंगे कि हमने 200 रुपये या तो हमारे पास जो कुछ सब यानी कि जो कुछ सब पैसे थे हमने खर्चा कर दिया, यानी टोटल 200 रुपये खर्चा कर दिया। मैं इन तीनों का यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे इस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर लिटिल से भी 3 सेंटेंस, आ लिटिल से भी 3 सेंटेंस और दा लिटिल से भी 3 सेंटेंस यहाँ पर ले रखा है ताकि आपको सेंटेंस के जरिए से एक बेहतर आउटपुट दे सकूँ। यहाँ पर है एज आई हैव लिटिल राइस। लिटिल का मतलब कुछ नहीं, चूँकि मेरे पास कुछ भी चावल नहीं है सो आई कांट गिव, इसीलिए मैं आपको नहीं दे सकता। एज आई हैव लिटिल राइस का मतलब ये नहीं कि मेरे पास थोड़े चावल हैं, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि भैया मेरे पास ना के बराबर या तो मेरे पास चावल है ही नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं दे सकता। फिर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस में है टेररिस्ट हैड लिटिल ह्यूमैनिटी। आतंकवादी के पास इंसानियत ना के बराबर था, या तो आतंकवादी के पास इंसानियत था ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा सेंटेंस है आई हैड लिटिल कॉइन एंड सो आई कुड नॉट शेयर। मेरे पास बिल्कुल भी सिक्के नहीं थे इसीलिए हमने नहीं दे सका। अब यहाँ पर आ लिटिल का मतलब कुछ या तो थोड़ा। यहाँ पर है आई हैव लिटिल राइस मतलब मेरे पास कुछ चावल हैं, मेरे पास कुछ थोड़ा चावल है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गया है कि जब भी आप लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल को सेंटेंस में यूज करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही आपको प्रयुक्त करना है, यानी कि इन तीनों के बाद सिर्फ तो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन ही प्रयुक्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिटिल के बाद राइस अनकाउंटेबल है, लिटिल के बाद ह्यूमैनिटी अनकाउंटेबल नाउन है, और लिटिल के बाद यहाँ पे क्वाइन, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे मनी लिख देता हूँ, ये मनी अनकाउंटेबल है। तीसरे सेंटेंस में आ लिटिल से रिलेटेड आई हैव लिटिल राइस यानी कि मेरे पास थोड़े चावल है या तो मेरे पास कुछ चावल है,
दे हैड अ लिटिल मनी सो दे कुड नॉट अफोर्ड दिस लग्जरी होटल। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के पास कुछ पैसा था, या तो उन लोगों के पास थोड़ा कुछ पैसा था, इसीलिए आलिशान होटल्स अफोर्ड नहीं कर सके। यहाँ पर देखिए लिटिल के बाद जो मनी आया अनकाउंटेबल नाउन, इनके बाद सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन प्रयुक्त होगा। फिर यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है रमेश हैज़ अ लिटिल गोल्ड, रमेश के पास थोड़ा सोना है। अब यहाँ पर देखिए लिटिल के बाद जो गोल्ड आया, ये गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर द लिटिल का मतलब जो कुछ सब, जो कुछ था वो सब। अब यहाँ पर देखिए आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क इन द पोट, पोट में जो कुछ सब कुछ भी था वो सब पी लिया। आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क इन द पोट, तो यहाँ पर लिटिल के बाद जो मिल्क आया ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। फिर यहाँ पर दिया दे स्पेंड द लिटिल मनी दैट वाज गिवन बाय देयर फादर, उसके पापा ने उन्हें जो पैसे दिए थे वो सब पैसे उन्होंने खर्चा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सेंटेंस में दिया है माई मदर गेव मी द लिटिल मनी, मेरी माँ के पास जो कुछ भी पैसे थे वो मेरे को दे दिए। यहाँ पर एक दो सेंटेंस और लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं उस सेंटेंस को हिंदी में लिखता हूँ और फिर मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक एक सेंटेंस और हिंदी में लेता हूँ, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल से संबंधित, और मैं इस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमने बताना भूल गया, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस आप दिल थाम के बैठिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल एंड तक देखिए। मैं यहाँ पर लिटिल से रिलेटेड बड़ा ही रोचक फैक्ट बताने वाला हूँ, जो शायद आज तक आपने किसी भी ग्रामेटिकल बुक में किसी ग्रामेरियन ने प्रिंट करके स्टूडेंट तक नहीं पहुँचाया है, और शायद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहतरीन बने। इसीलिए अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, लिटिल का मतलब कुछ नहीं, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि लिटिल खुद में नेगेटिव है, और जब कभी भी कुछ नहीं या तो लिटिल से रिलेटेड जब आप सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब आपको वहाँ पर नो और नोट का इस्तेमाल नहीं करना है। और यही चीज़ है लिटिल से रिलेटेड फैक्ट, क्योंकि लिटिल खुद में नेगेटिव है, यानी कि लिटिल का सेंस ही हमारा नेगेटिव होता है, और लिटिल का सेंस जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर स्पेशली आपको नो और नोट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो हम इसे इसी तरह लिख सकते हैं, आई हैव लिटिल मनी। आपको यहाँ पर आई हैव नो लिटिल मनी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ग्रामेरियन के अनुसार आपने उस सेंटेंस को बिल्कुल गलत कर दिया। अब आ लिटिल से मैं एक और वर्ड लेता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि उन लोगों के पास थोड़ा चावल था। क्या लिखा मेरे दोस्त? उन लोगों के पास थोड़ा चावल था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा का सेंस आ लिटिल होता है और आ लिटिल का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि दे हैड आ लिटिल राइस, आ लिटिल राइस। और आपको ध्यान देना है कि यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में रहता कि उन लोगों के पास थोड़ा चावल नहीं था तो दे हैड नॉट, यहाँ पर आप नोट लगा सकते हैं। आपको जब कभी भी नोट से या तो नेगेटिव सेंटेंस लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने की अगर मौका मिल जाए तो याद रहे कि आपको सिर्फ लिटिल के साथ छोड़कर आ लिटिल और द लिटिल के साथ नॉट या नो का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर मैं द लिटिल का एक सेंटेंस लूँ और मैं इसे इंग्लिश में फिर ट्रांसफ़र करूँ, अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो कुछ सब दूध था दे दिया। हमने क्या लिखा कि हमारे पास जो कुछ सब दूध था दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, हमारे पास जो कुछ सब दूध था, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे वी हैड द लिटिल मिल्क
द लिटिल मिल्क आई गेव। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा।